मॉर्निंग STTB स्टूडेंट्स, आई एम रजनी, योर क्लास टीचर फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 रिंग रोड सिरसा। दिस इज़ योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में हिंदी की पाठ्य पुस्तक फुलवारी में से जो सिलेबस हम अब तक कर चुके हैं उसको एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक फुलवारी पार्ट 21 से 24 अब तक हम कर चुके हैं। जैसे कि 21 चैप्टर है जिसने सूरज चांद बनाया, इसमें कविता दी गई है। ये कविता आपको क्लास में भी लर्न करवाई गई थी। अब आपने इसको अच्छे से लर्न करना है और इसके शब्दार्थ आपकी FNB में राइट करवाए गए हैं। और आपको जो ऑनलाइन क्लास में वीडियो दी गई थी, रिवीजन वीडियो, उसमें भी आपको रिवाइज करवाए गए थे। तो आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। एंड आपने और क्या करना है, इस चैप्टर में से इसका बुक वर्क लर्न करना है, पुस्तक कार्य। जैसे कि यहाँ पे सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, आपने ये लर्न करने हैं। ये पंक्तियाँ दी गई हैं, कविता में से ही हैं ये पंक्तियाँ, इनको आपने कंप्लीट करना है। अगर आपको कविता अच्छे से लर्न होगी तो आप इन पंक्तियों को ईजिली कर पाओगे। नेक्स्ट इसमें जैसे ये दिया गया है कि कविता में से खोज कर समान तुक वाले शब्द, समानार्थ शब्द एक से अनेक बनाओ। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट चैप्टर है 22 चतुर कौआ। चतुर कौआ में हमने इसकी स्टोरी जो थी आपको क्लास में रीड करवाई गई थी और ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर को हमने रिवाइज किया है। आपने इस चैप्टर को इतने अच्छे से रीड करना है कि आपको कोई भी श्रुतलेख दिया जाए तो आप उसको इजीली राइट कर सकें। आपने इसके शब्दार्थ लर्न करने हैं, ये भी आपकी FNB में राइट किए हुए हैं। इसके अलावा आपने इसका पुस्तक कार्य लर्न करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नेक्स्ट है जैसे वाक्य, यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो वाक्य सही हैं उसके सामने सही का निशान लगाना है, जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। खाली स्थान भरो, यहाँ पे खाली जगह दी गई है, इनको आपने यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इनकी हेल्प से इनको फिल करना है, ये लर्न करने हैं। एक से अनेक बनाओ, आपको एक और अनेक का मीनिंग बताया गया था कि एक से अनेक कैसे बनते हैं, कि जो हमें चीज़ दी गई है वो एक है, अब हमने उसको एक में चेंज करना है, मीन्स एक से ज़्यादा में बदलना है। तो हम कैसे करते हैं ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है उल्टे शब्द। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे मिलान है। आपको अगर शब्द दे दिया जाए दिन तो आपको पता होना चाहिए कि उसका उल्टा रात है। तो आपने इसको मिलान की तरह नहीं, आपको और उल्टे शब्द के अर्थ भी पता होने चाहिए कि जो शब्द दिया गया उसका उल्टा अर्थ क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये रिवाइज करना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं पक्षी वो पेड़ पर रहते हैं, या कौन कौन से जानवर हैं जो पेड़ पर रहते हैं या धरती पर रहते हैं, जो इसमें पूछा गया है। इसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट था हमारा चैप्टर 23 बरखा रानी। बरखा रानी ये भी एक पोएम है। आपको मैंने अब तक एक पोएम पहले बताई है जो आपने लर्न करनी है, और सेकंड पोएम बरखा रानी है। इस पोएम को भी आपने क्लास में लर्न किया था, लेकिन अब आप इसको अच्छे से अगेन लर्न करोगे और इसके शब्दार्थ लर्न करोगे जो आपकी FNB में किए हुए हैं। और पुस्तक कार्य में से आपने क्या करना है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नेक्स्ट इसमें भी अगर आपको कविता आती है तो आप इन पंक्तियों को इजीली पूरा कर सकते हैं, इनको आपने करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपने जो शब्द दिए गए हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। कि गर्मी है तो गर्मी का समान अर्थ शब्द क्या होता है, ग्रीष्म। पानी है, पानी का समान अर्थ जल होता है। इस तरह से जो भी शब्द दिए गए हैं इनके समानार्थ शब्द लर्न करने हैं आपने। और यहाँ पे आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को आपने अगेन राइट करना है, सही क्रम में शब्दों को राइट करके वाक्य अगेन बनाने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 24 मीठी बोली लगती प्यारी। ये पार्ट 24 जो है मीठी बोली लगती प्यारी, इसकी जो कहानी है वो क्लास में हम रीड कर चुके हैं और आपको रिवीजन वीडियो में इसके मैंने शब्दार्थ रिवाइज करवाए थे, आपकी FNB में राइट किए हुए हैं। आपने इन शब्दार्थ को अच्छे से लर्न करना है और इसका पुस्तक कार्य लर्न करना है। पुस्तक कार्य में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसके बाद है इन वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाओ। कि आपको वाक्य दिए जाएंगे, वाक्यों में आपने वाक्य को रीड करना है। अगर आपको स्टोरी पता है कि हमने चैप्टर में क्या रीड किया था, क्या कहानी दी गई थी, तो आप इन वाक्यों का आपको पता होगा कि ये वाक्य सही है तो आपने सही का निशान लगा देना है। अगर वाक्य गलत है तो आपने गलत का निशान लगाना है।
नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनकी हेल्प से जो खाली जगह हैं इन्हें पूरा करना है, ये लर्न करना है। यहाँ पे नए शब्द बनाने हैं, ये आपको आने चाहिए कि नए शब्द हम कैसे बना सकते हैं। फिर है समान अर्थ वाले शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। आपको गांव का जैसे पता है कि ग्राम है समान अर्थ शब्द, तो आप इसके जो सही होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही होगा उसके सामने सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट है इन शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनके उल्टे अर्थ अगर आपको पता है, अगर आपने अच्छे से लर्न किए हैं तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि प्यार का उल्टा क्या है, घृणा। पसंद का उल्टा नापसंद। उदास का उल्टा खुश। नेक्स्ट शब्दों को सही क्रम में लगा के वाक्य बनाने हैं। आपको वाक्य दिए जाएंगे, इसमें शब्द जो हैं वो सही क्रम में नहीं लगे हुए, लेकिन आपने क्या करना है, वाक्य को अगेन राइट करना है, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने हैं। सो क्लियर बेटा, आपने पाठ 21 से लेकर पाठ 24 तक अच्छे से रीड करनी है, इनका पुस्तक कार्य लर्न करना है। शब्द अर्थ, श्रुतलेख। श्रुतलेख आपको पूरे चैप्टर में से, अगर आपने पाठ को अच्छे से रीड कर लिया है तो आपको पूरे पाठ में से कोई भी श्रुतलेख दिया जा सकता है। ओनली वही श्रुतलेख नहीं करने आपने जो आपकी FNB में किए हुए हैं। आपने पाठ को रीड करना है और इसके श्रुतलेख अपनी PNB में प्रैक्टिस करनी है, राइट कर करके प्रैक्टिस करनी है। पुस्तक कार्य है वह लर्न करना है।